अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक और वीडियो आज मैं आपके लिए लाया हूं। ये स्पेशली बाइक्स राइडर्स वालों के लिए हैं जो सीजी गाड़ियां पसंद करते हैं। होंडा लवर ज़्यादातर इसमें है, कुछ इसमें यामाहा भी है। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ियाँ, क्योंकि आजकल थोड़ी सी वेराइटीज़ इसके अंदर ज़्यादा बढ़ गई हैं। यामाहा की भी गाड़ियाँ हैं, होंडा की भी आ जाती हैं, इस तरह सुजुकी जीएस गाड़ियाँ भी हैं। तो अगर आप दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सी सूटेबल गाड़ी हैं, तो ये वीडियो आखिर तक आपने देखनी है। दोस्तों इसमें अभी होंडा की भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जीएस की भी आ रही हैं, सॉरी सुजुकी की आ रही है, और यामाहा की भी कुछ गाड़ियाँ इसमें आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं बाइकर्स जो स्पेशली ये जो यानी स्पीडिंग वगैरह के लिए वो लोग रखते हैं, जिन जिन लोगों को स्पीडिंग वगैरह की जो है या वो रेस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी भी बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, 150 सीसी 200 सीसी, वो चाहे होंडा की है, सुजुकी की है या यामा की, तो आपके लिए उतनी ही वो बेटर है। क्योंकि उसकी एक तो ये है दोस्तों कि उसकी राइड इंतहाई कंफर्टेबल होती हैं और उसकी ग्रिप जो रोड के ऊपर ग्रिप होती है वो बहुत मज़बूत होती हैं। इसलिए अगर आप स्पीड पे भी जाएंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब अच्छा, अब दोस्तों दूसरे नंबर पे जो आते हैं, ज़्यादातर बाइकर जो है वो टूरिज़म करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप यामाहा की गाड़ियाँ ख़रीदें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो यानी हाइकिंग करे, एक तरह से वो बड़े बड़े चढ़ाइयों पे चढ़े, ज़्यादा उसमें पावर हो, तो आप सीजी की जो पुराने मॉडल है उसमें से कोई गाड़ी ख़रीदें। या अगर आपकी लो बजट है, आपका बजट सीजी वाला नहीं है, तो फिर 70 होंडा ले लें। इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी ना ले, या चाइना ये गाड़ियाँ बिल्कुल बेकार है, आपने लेनी नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों फैमिली यूज़र्स आ जाते हैं, या जो ऑफिस पे आते हैं गाड़ियों पे, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि अगर आप यामाहा में गाड़ी लेंगे तो आप यामाहा YBZ DX ख़रीदें। उसकी माइलेज बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग लेते हैं तो सीजी का जो SE है, स्पेशल एडिशन गाड़ी है। होंडा में भी न्यू रिसेंटली उसमें एक गोल्ड एडिशन भी आया, पर वो गोल्ड एडिशन जस्ट एक नमूना ही है। वो जस्ट टॉप पे आपको गोल्ड करके देते हैं, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इसके लिए ले लेते हैं आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर आप SE स्पेशल एडिशन सेल्फ स्टार्ट लेते हैं तो उसमें 5 गियर आपको मिल जाते हैं, जिससे उसकी जो राइड है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो अगर आप फैमिली यूज़र्स हैं, आप ऑफिस पे गाड़ी पे आते जाते हैं ऑफिस में, या अपने रोज़मर्रा डेली यूज़ के लिए लेते हैं, तो आप सीजी जो SE एडिशन है, स्पेशल एडिशन, वो ख़रीदें। अगर आप जस्ट गाड़ी घर से बाज़ार तक भगाते हैं, छोटा मोटा सौदा सल्फ ये वो इधर उधर ये कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं सबसे जो बेस्ट गाड़ियाँ रिकमेंड करूँगा वो होंडा CD70 गाड़ियाँ बहुत अच्छी प्राइस में भी मिलती हैं। दूसरी बहुत कंफर्टेबल भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, और उसमें काम भी कोई ज़्यादा निकलता नहीं है, बहुत कम काम निकलता है उसमें। तो ये 3-4 चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि आजकल जो 2026 स्पेशल एडिशन या जो CG 150 होंडा में आई हुई है, तो लोगों में क्रेज़ पैदा हुआ, और वो लोग जो है हर आदमी जो वो यही चाहता है कि हम कोई होंडा की कोई बड़ी गाड़ी ले, या GS सुजुकी कोई बड़ी गाड़ी ले, या यामा की, इस तरह की काफ़ी गाड़ियां हैं। अच्छा दोस्तों, होंडा में जो CB 150 गाड़ियाँ, ये एक ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसको ओवर डिज़ाइन बना दिया गया है दोस्तों। इसकी इतनी बड़ी उसकी इंजन नहीं है जितना उसको ओवर डिज़ाइन कर दिया गया है। ना तो वो हेवी बाइक लगता है, ना कोई एक क्लासिक बाइक लगता है, ना कोई टिपिकल गाड़ी लगती है। बिल्कुल एक अजीब सी उसकी जो वो स्टाइल है वो लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये इंजन और गाड़ी की जो लुक है वो आपस में मैच ही नहीं करती। इससे अच्छी आपके लिए गाड़ी जो है वो CB 125 है, जो होंडा में CB 125 जो जिसकी लुक बिल्कुल 150 जैसी है, वो अगर आप ख़रीदेंगे तो उसका लुक बहुत खूबसूरत भी है। दूसरा वो इंजन के साथ मैच भी करता है, और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो CB 150 आपको मिली है तकरीबन 5 लाख के करीब आपको मिलती है, और वो आपको 3 लाख 90 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाती हैं। तो मेरे ख़्याल से CB 125 F जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वो काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर कर लेना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।